हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 16, फोकाई एट 0, प्लस माइनस 6। अब देखिए, इस इलिप्स को अगर हम लोग डायग्रामेटिकली या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो फिर देखिए, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। अब देखिए, इसका जो फोकाई है वो कहाँ पे है, 0, प्लस माइनस 6 पे। तो फिर एक फोकस इसका हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं F1। इसका वैल्यू है 0, 6। और एक फोकस हो जाएगा उसका यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं F2, विच विल बी एट 0, माइनस 6। अब देखिए, फोकस अगर वाई एक्सिस पे है तो फिर हमारा जो इलिप्स बनेगा वो भी अलॉन्ग वाई एक्सिस ही बनेगा। तो फिर देखिए, हमारा जो इलिप्स होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये हमारा इलिप्स का फॉर्म होगा। तो इलिप्स विल बी अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब देखिए, फोकस को अगर हम लोग कंपेयर करें तो फोकस का जनरल कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, ये होता है हमारा 0, C। और इसका भी होता है 0, माइनस सी। तो फिर देखिए, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सी का वैल्यू हमारे पास है 6। और एक चीज़ देखिए, हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि माइनर एक्सिस इज 16। अब देखिए, माइनर एक्सिस हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जो कि है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो फिर इसका जो लेंथ है वो हमारा को गिवन है 16। दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए। अब देखिए, यहाँ से हम लोगों को और एक चीज़ मिला, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 16। दिस विल गिव्स अस ए इज इक्वल टू 8। और एक चीज यहीं से निकाल लेते हैं, दिस विल इंप्लाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर यानी 64। अब देखिए, सी का वैल्यू क्या होता है, यहां से हम लोग सी का वैल्यू को बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ, यहां से देखिए ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो फिर क्या आएगा, पहले बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। दिस विल इंप्लाई, देखिए सी का वैल्यू हमारे पास 6 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, हमारे पास क्या है 64। देखिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, यहां से हमारा क्या आया था 64। यहां से हमारा देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा 36 प्लस 64। और हम लोग बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारे पास 100। अब देखिए, वी गॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से 64। देखिए, ए स्क्वायर हमारे पास आया 64 और हमारे पास बी स्क्वायर आया 100। अब देखिए, यहां से हम लोग क्या बोलेंगे फिर इक्वेशन को, हमारी इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो फिर क्या मिलेगा हम लोगों को, एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर है हमारे पास 64 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर है हमारे पास 100 इज इक्वल टू 1। So this will be our required answer. Hope you understood the question well. Thank you.